કેન્દ્રમાં મે મહિનાના ઓટો વેચાણ આંકડા જાહેર થયા છે અને એના પર ચર્ચા કરીએ કંપનીના ફાર્મ इक्विपमेंट बिजनेसના प्रेसिडेंट विजय नाकरा साथे। विजय सर, स्वागत है आपका। और सर, एक शुरुआत करना चाहेंगे। ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स हम देख रहे हैं, यहाँ से ऑटो ट्रैक्टर सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, बट कैसे आप इस नंबर्स को और परफॉर्मेंस को देख रहे हैं? तो ये जो ग्रोथ अप्रैल में दोनों महीने में हुई है 20% से ज्यादा, उसके कई कारण हैं। एक तो और उनको इस तरह से स्प्लिट करना स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल आसान नहीं है, तो उस पे नंबर्स देना संभव नहीं है। मगर मैं आपको 3-4 चीजें बता सकता हूं जो उस तरह से एक इंडिकेशन देगा कि डिमांड स्ट्रॉन्ग क्यों है और पहले 4-5 महीने में हम कैसे देख रहे हैं इंडस्ट्री को। तो सबसे पहले तो ये डिमांड 2 महीने में स्ट्रॉन्ग इसलिए रहा है क्योंकि राबी का हार्वेस्ट कंप्लीट हुआ है, कैश फ्लो फार्मर्स के हाथ में है, टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, समर क्रॉप का एकरेज भी पिछले साल से ज्यादा है और रेजर्वोयर लेवल्स तकरीबन 12% पिछले साल से ऊपर है। तो जब इस सिचुएशन में अगर हम इंडस्ट्री को पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले साल के पीरियड में बेस इफेक्ट जो है वो अगस्त महीने तक था, क्योंकि और ज्यादातर Q1 में था। Q2 में इंडस्ट्री वैसे भी फेस्टिव पीरियड की वजह से थोड़ा सा इंडस्ट्री लिफ्ट हुआ था, मगर जब जीएसटी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ तो उससे एक बूस्ट और एक किकर मिल गया था, जिसके वजह से जो पूरा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर था पोस्ट अगस्त, वो 33-34% के तकरीबन से ग्रोथ इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई थी। तो इस साल में एक तो बेस इफेक्ट आया है, मगर जीएसटी का जो बेनिफिट है वो इस साल में भी उसका फ्लो हमें दिख रहा है। और ये जो रीजंस है जिसकी वजह से कैश फ्लो फार्मर के हाथ में है, उसके वजह से रूरल इंडिया में जो इनकम है, ट्रैक्टर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ गुड एसेट टू इन्वेस्ट इन। तो ये सारे कारण के वजह से और हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर का डिमांड अच्छा रहा है और ट्रैक्टर के परचेज 2 महीने में काफी स्ट्रांग रहा है। जी, आगे सर ये भी जानना चाहेंगे, एक्चुअल रिटेल सेल्स की बात करें वर्सेस होलसेल, तो उसको लेकर ये सेल्स को लेकर क्या अपडेट्स है आपके? बिल्कुल मैच कर रही है। जैसे जो रिटेल डेटा है, डिलीवरीज है, रजिस्ट्रेशंस हैं, अगर आप वो डेटा को अगर आप देखो तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट चैनल फिलिंग। ग्राउंड में भी डिमांड स्ट्रांग रहा है, क्योंकि जो सीजन का जो टाइम है वो टिपिकली अब शुरू हुआ है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है और वो एंड जुलाई तक चलेगा। और जो भी आप अगर हेडविंड्स की अगर आप बात करें, जिसकी चर्चाएं हैं, जैसे एल नीनो की अगर हम बात करें, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो तो पहले सीजन के बाद ही आएगा। और ट्रैक्टर इंडस्ट्री हिस्टोरिकल डेटा अगर देखा जाए तो 40 के तकरीबन 40% के तकरीबन की जो सेल होती है वो इन पहले 4 महीनों में हो जाती है। तो ये 4 महीने जो हमारी खारिफ सीजन का जो ट्रैक्टर डिमांड है वो ना ही सिर्फ चैनल फिलिंग के लिए है, बट ऑन ग्राउंड उसकी डिमांड भी है। एक्सपोर्ट के फ्रंट पर सर देखिए तो एक कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ रजिस्टर किया है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या आउटलुक है? नहीं, एक्चुअली इसको भी हम दो भागों में, दो हिस्सों में डिस्कस कर सकते हैं। एक, जैसे आपने कहा, जो क्रिटिकल मार्केट्स है, चाहे आप यूएस की बात कर लें या ब्राजील की बात कर लें या टर्की की बात कर लें, जो बड़े ट्रैक्टर के मार्केट होते हैं दुनिया में, और बाकी है जैसे अफ्रीका हो गए, साउथ एशिया हो गया, ऐसे कई और देश हैं जहां हम बेचते हैं। तो अगर हम अफ्रीका और बाकी देशों की बात करें तो वहां बढ़ोतरी बहुत हुई है, काफी हुई है पिछले सालों से।
पिछले साल से। बट अगर हम टर्की और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहां तो जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजन के वजह से बिजनेस पे थोड़ा हेडविंड्स तो रहा है। बट इन मार्केट्स में भी हमारा मार्केट शेयर बड़ा है, इन मार्केट्स में पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो आगे चल के ये थोड़े मार्केट्स में ये जो हेडविंड्स हैं जैसे वो रिजॉल्व होंगे, जैसे उनमें चेंजेस आएंगे, हमारा जो वॉल्यूम है, मार्केट शेयर है, उस पे हमारा फोकस रहेगा। और पैरेलली ये बाकी के जो देश हैं उनमें हमारा सेल्स स्ट्रांग है और फोकस वहां पे भी रहेगा। जी सर, ये नंबर्स के ऊपर बात हुई, बट आईएमडी के द्वारा भी जो अपडेट्स हम मानसून को लेकर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक कंसर्न है आपके लिए मानसून? उस पे कोई नंबर या गाइडेंस देना असंभव है। बट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें पिछले ऑलमोस्ट 50 साल का, तो 1977 से अगर आप ट्रैक करोगे तो 16 एल नीनो के इंसिडेंट हुए हैं। उन 16 में से 11 सालों के एल नीनो वाले सालों में ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, बल्कि इंडस्ट्री ग्रो करी है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ एल नीनो ही एक फैक्टर नहीं होता है, बाकी कई चीजें आ जाती हैं प्ले में कि उस साल में ट्रैक्टर इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म करेगी, क्योंकि टाइमिंग पे डिपेंड करता है एल नीनो का, बारिश के डिस्पर्शन पे डिपेंड करता है, कौन से स्टेट्स उनकी ट्रैक्टर की वॉल्यूम कितनी है। अगर वहां इंपैक्ट है तो फिर ज्यादा इंपैक्ट इंडस्ट्री पे नहीं आता है। गवर्नमेंट क्या एक्शंस लेती है एल नीनो साल को सपोर्ट करने के लिए, रूरल एक्सपेंडिचर कितनी होती है, रूरल हाउस होल्ड इनकम कितनी होती है, क्योंकि एग्री इनकम जो है एक रूरल हाउस होल्ड में तकरीबन 25 से 30% होती है, बाकी इनकम इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन एग्रीकल्चर। और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट इस एंटिसिपेशन में ऑलरेडी कई स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं फार्मर के बेनिफिट के लिए, चाहे आप फार्मर के बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड या एल नीनो के इम्पैक्ट की अगर आप बात करें, जैसे कि 40,000 करोड़ से ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी, ताकि फार्मर का इनपुट कॉस्ट कंट्रोल में रहे। अगर आप सीड रिजर्व की बात करें टू मेक दैट अवेलेबल टू एड्रेस वेदर रिलेटेड डिसरप्शन, चाहे आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें या कि गवर्नमेंट ने पहले ही 14 खारिफ क्रॉप के एमएसपी प्राइसेस डिक्लेयर कर दिए ताकि फार्मर वो सो करे, ताकि उन पे एल नीनो का इतना इम्पैक्ट ना आए। तो आई थिंक हमें ये सब देखना चाहिए जब हम एल नीनो की बात कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि जुलाई ये पहले सीजन के बाद उसका कितना इम्पैक्ट होगा वो बहुत जल्दी है उसके बारे बात करना। इसलिए जब हमने वो शुरुआत में मीडियम सिंगल डिजिट इंडस्ट्री ग्रोथ की बात की थी तो हमने एक सिनेरियो में एल नीनो का इम्पैक्ट हमने फैक्टर किया था। जी, तो सर विजय से लास्टली यहाँ से जानना चाहेंगे, कमोडिटी प्रेशर्स जो है वो एक कंसर्न कैसे आप देख रहे हैं, और मटेरियल अवेलेबिलिटी इसके ऊपर क्या अपडेट्स है? तो देखिए, इस साल में कमोडिटी प्राइसेस विल रिमेन फॉर्म। जहां तक हमारा सवाल है, एक प्राइस इंक्रीज हमने ऑलरेडी ली है अप्रैल में, तकरीबन 10,000 के करीब, 1.7% के करीब। हम कंटिन्यूसली रॉ मटेरियल के कॉस्ट को ट्रैक करते हैं, इट इज वेरी डायनेमिक। तो इस साल आगे चलते हुए हमें देखना होगा कि डिमांड कैसे प्ले आउट हो रहा है, कमोडिटी कॉस्ट कैसे प्ले आउट होगी, एंड उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कब प्राइस इंक्रीज लेना है, कितना प्राइस इंक्रीज लेना है। बट मार्जिन्स पे फोकस हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, और वो रेंज बाउंड रहेगा हमारा मार्जिन हमारे ट्रैक्टर बिजनेस में। विजय सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ के नंबर्स के ऊपर काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।